नमस्कार। मैं पंडित बछराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर से कीर्तिमुख शर्मा कक्षा अष्टमी के अंग्रेजी विषय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आज अंग्रेजी के ग्रामर में रोमन लैंग्वेज के बारे में हम लोग सीखेंगे। रोमन लैंग्वेज क्या है? रोमन लैंग्वेज का मतलब है कि कोई भी हिंदी का नाम जिसे हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं उसे रोमन लैंग्वेज कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी के व्यंजन और स्वर इन दोनों के अंग्रेजी प्रतीक सीखने होंगे। आगे इसी चैप्टर में मैं आपको अंग्रेजी के व्यंजन और स्वर के अंग्रेजी प्रतीक का जो है चार्ट दूंगा, उसे आप कंठस्थ याद करें। रोमन लैंग्वेज मीन्स, जैसे देखो उदाहरण के तौर पर प्रत्येक जो हिंदी का व्यंजन है वह स्वर से जुड़कर बना होता है। जैसे क, को प्लस ए, इससे मिलकर बना है क। ख, खो प्लस ए, इससे मिलकर के ख बना है। इसी प्रकार ग जो बना है वो गो प्लस ए, तो स्वर जिसमें जुड़ गया है व्यंजन में वह पूर्ण व्यंजन बन जाता है ग। इस प्रकार से इन व्यंजनों से और स्वर से जो नाम बनते हैं, जिनको हम कहते हैं हिंदी में नाम, वो नाम लिखे जाते हैं। या फिर प्रॉपर नाउन, जैसे रैदास, नागौर, सूरज इत्यादि। इनको अंग्रेजी में लिखने के लिए हमें रोमन लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले हम अंग्रेजी के जो व्यंजन हैं उनके प्रतीक चिन्ह याद करेंगे। जैसे क का अंग्रेजी प्रतीक है के। इसी प्रकार ख का प्रतीक चिन्ह है के एच, यानी ख को अंग्रेजी में जब लिखेंगे के एच से लिखेंगे। ग का प्रतीक चिन्ह है अंग्रेजी में जी। घ, इसका प्रतीक चिन्ह है जी एच। इस प्रकार से ये पूरी सारणी आपके सामने है। इसको कंठस्थ याद करेंगे, तब हमें प्रत्येक व्यंजन का अंग्रेजी प्रतीक ध्यान में रहेगा। उसके पश्चात ही हम नाम लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम व्यंजन याद करेंगे उसी प्रकार से अब आपके सामने है स्वर की सारणी। स्वर में जैसे ए है, ए के लिए ए काम में लिया गया है। आ है, आ के लिए भी ए काम में लिया गया है। इसी प्रकार छोटी ई है, उसके लिए भी आई काम में लिया गया है। और बड़ी ई के लिए डबल ई का उपयोग करेंगे। छोटे ऊ के लिए यू का उपयोग करेंगे। बड़े ऊ के लिए डबल ओ का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से ये सारे ए, ऐ, ये सब दिए हुए हैं, इन सब को हमें याद करना है। ये जब कंठस्थ याद हो जाएंगे तो उसके आगे का काम है कि इनसे नाम कैसे लिखे जाते हैं। नाम लिखने के लिए हमें
कुछ नियम सीखने होंगे। चलिए, इस अध्याय में अब हम आगे सीखते हैं कि हाउ टू राइट नेम्स, यानी नाम कैसे लिखते हैं। नाम लिखने के लिए अंग्रेजी में सबसे पहले हमें कुछ नियम ध्यान करने होंगे। पहला नियम है, यदि कोई नाम हमको लिखना है तो उस नाम का जो प्रथम अक्षर है, फर्स्ट लेटर जो है, वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर राम है, इसको अंग्रेजी में रोमन लैंग्वेज में RAM लिखेंगे तो RAM, लेकिन इसका R बड़ा रहेगा। इसी प्रकार वेद व्यास, तो वेद व्यास लिखेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि पहला अक्षर V है, वो बड़ा रहेगा वेद का, बाकी सब छोटे रहेंगे। व्यास का भी V बड़ा रहेगा और बाकी सारे शब्द अक्षर जो हैं छोटे रहेंगे। इसी प्रकार दूसरा नियम है, नाम में यदि ए का उच्चारण लंबा आए, ये धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर ए का लंबा उच्चारण हो रहा है। जैसे एक शब्द दिया है हिंदी का कमल, क्या दिया है? कमल। अब कमल को कै और ए का लंबा उच्चारण आ रहा है, मैं के बाद भी ए का लंबा उच्चारण आ रहा है, लेकिन ले जल्दी बोला जा रहा है। इसलिए कमल को KML नहीं लिख करके KAMAL लिखेंगे। ये ए जो के बाद आया है, एम के बाद आया है, इसका मतलब यहाँ ये है कि कै के बाद में ए का उच्चारण लंबा आ रहा है, मैं के बाद भी ए का उच्चारण लंबा आ रहा है। दूसरा शब्द है मयूर। मयूर में भी मैं के बाद में ए का लंबा स्वर है, इसलिए एम के बाद में ए लिखा जा रहा है। तो स्पेलिंग बन रही है MAYUR, मयूर। अगला नियम, चलिए, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 के अंदर जब हम नाम लिखते हैं तो कुछ मात्राएं ऐसी हैं जिनको 90% डबल ई के स्थान पर आई को भी स्वीकार किया गया है और डबल ओ के स्थान पर यू को भी स्वीकार किया गया है। इसलिए हम 90% बड़ी ई की जगह आई का भी उपयोग कर सकते हैं और बड़े ऊ की जगह यू का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर नाम है सीता। सीता में बड़ी ई की मात्रा है, तो नियम अनुसार SEETA होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या जाता है SITA, क्योंकि 90% इस शब्द को भी शुद्ध मानते हैं। ऐसे ही मयूर है, तो मयूर के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी है, आना नियम से डबल ओ चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू भी सही माना जाता है। इसी प्रकार एक शब्द है गोमती। इस गोमती शब्द में पिछला नियम भी लागू हो रहा है। जैसे मैं के बाद में ए का लंबा उच्चारण आ रहा है, इसलिए एम के बाद ए लगा है, और तय पर बड़ी ई की मात्रा है, इस कारण से बड़ी ई की जगह, डबल ई की जगह हमने आई का भी उपयोग किया है, तो इसको भी शुद्ध माना जाता है। आगे चलते हैं, नियम नंबर 4। कई बार हम देखते हैं कि नामों के बीच में अर्धवर्ण आते हैं, यानी आधे अक्षर।
यानी जिन नामों के अंदर अर्धवर्ण आते हैं, अंग्रेजी में उसके अर्धवर्ण नहीं लिख करके अंग्रेजी में उसका पूर्ण वर्ण लिखा जाता है। जैसे एक शब्द है नालंदा। नालंदा में जो न है ये आधा है, लेकिन अंग्रेजी का जब इसका रोमन लैंग्वेज में नाम लिखते हैं नालंदा, तो एन को पूरा लिखा गया है। इसी प्रकार सुंदरम है। सुंदरम में भी द से पहले आधा न आया है, लेकिन इसको अंग्रेजी में आधा नहीं लिख करके एन को पूरा प्रतीक के रूप में लिखेंगे। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में यदि अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण यदि अर्ध हो, यानी आधा हो, अर्ध वर्ण हो, तो उस पूर्ण वर्ण यानी जो अंतिम पूर्ण वर्ण है उसके बाद एक का उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ उसको आ की मात्रा के रूप में नहीं बोला जाता है। जैसे एक शब्द है रुद्र। रुद्र के अंदर द के पहले आधा र आया है। आप देख रहे हैं आधा र आया है, इसलिए अंतिम वर्ण के बाद में ए का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार शब्द आया है भीष्म। भीष्म में भी षटकोण वाला मैं से पहले आधा आया है, इसलिए अंतिम वर्ण एम के बाद ए का उपयोग किया गया है। इसी तरह से शब्द है कर्ण। तो कर्ण के अंदर भी ण से पहले र आधा आया है, इसलिए ण के प्रतीक एन के बाद ए का उपयोग किया गया है। अब आते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 के अंदर आपको बताया गया है कि स्वर जो है अपने आप में पूर्ण होता है, इसलिए उसके लिए अलग से कोई दूसरी मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे शब्द है आरती। क्या शब्द है? आरती। अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है ए अलग है और फिर इस पर आ की मात्रा लगी है। नियम के अनुसार ए के लिए ए और आ की मात्रा के लिए भी ए लिखा जाता है, लेकिन आ का प्रतीक भी ए ही आपने सारणी में देखा है, इसलिए आरती के लिए ए का ही उपयोग करेंगे, आ के लिए ए का ही उपयोग करेंगे। ऐसे ही ओम प्रकाश है, इसमें ए अलग नहीं है, ओ की मात्रा अलग नहीं है। ये ओ जो मात्रा है वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसके लिए प्रतीक है ओ, इसलिए OMPRAKASH लिखा गया है। इसी प्रकार अर्जुन के लिए ए काम में लिया गया है, क्योंकि ए का प्रतीक अंग्रेजी में ए होता है। इस तरह से हमने आज सीखा कि रोमन लैंग्वेज में यदि स्वर और व्यंजन के प्रतीक अंग्रेजी हमें याद हो जाते हैं तो हम आसानी से इन नियमों के अनुसार अंग्रेजी के नाम बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम इनका अभ्यास कार्य करेंगे। जब तक के लिए आप इन व्यंजन और स्वर की सारणी को कंठस्थ कर लें। जो 6 नियम मैंने आपको बताए हैं इनको भी अपनी कॉपी में लिखें और 1-2 बार इनको पढ़ें, इनकी रीडिंग लगाएं, ताकि आपको नाम बनाने के नियम ध्यान में आ जाएं। उसके पश्चात हम जो है आसानी से नाम बना सकते हैं।